तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर X25 पर। इस वीडियो में हम लोग बाइसेक्शन मेथड का क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, बाइसेक्शन मेथड रियल रूट को फाइंड करने के लिए किया जाता है। इसमें तीन मेथड होता है, बाइसेक्शन होता है, रेगुलर फाल्सी होता है और न्यूटन रेफसन होता है। तो सबसे पहले का है बाइसेक्शन मेथड आज का। तो x³ माइनस x माइनस 11 बाई द बाइसेक्शन मेथड इसमें बोल दिया है और बोल रहा है करेक्ट 3 डेसिमल पैलेस। अब 3 डेसिमल पैलेस आपको देखिए, आपको टेबल मेथड से भी बनता है और विदाउट टेबल मेथड से भी बनता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपको कैलकुलेटर यूज करना आना चाहिए। जो भी आपका बाइसेक्शन मेथड हो, न्यूमेरिकल मेथड 1 में सभी में आपको कैलकुलेटर यूज करना आना चाहिए। ठीक है, न्यूमेरिकल मेथड 2 में भी। तो आपको कैलकुलेटर यूज करके इसी से सोल्व करेंगे, क्योंकि मोबाइल ले जाना अपना एग्जाम में अलाउ नहीं है, तो इसी से हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि आपको बाइसेक्शन मेथड में मेन फॉर्मूला क्या था, मिड का है, x इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, अपॉन 2। तो ये वाला हम लोग फॉर्मूला का यूज करेंगे और टेबल मेथड में देखेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, गिवन इक्वेशन अपना कौन सा है, तो गिवन में अपना है कि x³ माइनस x माइनस 11 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वेशन को मानते हैं। तो लेट f ऑफ x इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। ठीक है, ये पहला स्टेप है अपना, स्टेप 1 लिख सकते हैं। तो स्टेप 1, ठीक है, जब f ऑफ x इक्वल टू 0 लिख देते, इसमें f ऑफ x के जो x है अपना वेरिएबल को, ये वाला, तो इसको यहाँ पर लिखते हैं x³ माइनस x माइनस 11 इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब ये हो गया तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि इसका रूट फाइंड करना है, तो रूट फाइंड करने के लिए इसका वैल्यू आना चाहिए। तो x का वैल्यू हम स्टार्ट कर रहे हैं, x इक्वल टू 0 से 1 2 3 4 ऐसे करके आप इनफाइनाइट, जब तक आपका दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर ना आए, ठीक है, इसका रूट में, तब तक आपको फाइंड करते रहना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ 0 का यूज करेंगे, यानी 0 को लाए तो एफ ऑफ 0। ठीक है, सिंपल अप्रोच है, बहुत इजी है, आपको बस थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन है। ठीक है, तो इसमें एफ ऑफ 0, तो एक्स के जगह पर क्या करेंगे, 0 का क्यूब करेंगे, फिर माइनस 0 माइनस 11 इक्वल टू 0। ठीक है, जब इसको आप सोल्व कीजिएगा 0, तो 0 माइनस 0 ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद माइनस 11 हुआ। ठीक है, यानी एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या हुआ अपना, -11, जो कि ये नेगेटिव है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग का क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब दूसरा निकालते हैं, अब 1 को पुट करते हैं x में, तो 1 का क्यूब -1 -11। ठीक है, इक्वल टू इसमें 0 करेंगे, इसमें देखिए, इसमें 1 ये भी है। ठीक है, 1 माइनस 1 यानी खत्म हो जाएगा, -11, फिर ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये -11 जो है फिर नेगेटिव आ गया, यानी एफ ऑफ 1 का वैल्यू भी नेगेटिव आया, यानी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं ले सकते। ठीक है, ये दोनों पेयर को नहीं ले सकते। अब अगला चेक कर। ठीक है, अब नेक्स्ट अपना क्या है, 2 को पुट करेंगे। ठीक है, तो 2 का क्यूब -2 -11, एक्स के जगह पे मैंने 2 का क्यूब कर दिया, यहाँ क्यूब है। अब देखिए, ये अपना इक्वेशन में जैसे पुट किए, तो फिर उसके बाद इसे सोल्व करते हैं, तो 8 -2 -11, तो ये 13, 8 माइनस 13 कीजिएगा तो आपका कितना आएगा, -5 आएगा। तो ये नेगेटिव होगा, यानी इसको इग्नोर कर देंगे, इसको अब लेंगे। ठीक है, तो यानी एफ ऑफ 2 का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो ये भी दोनों नहीं हो सकता, पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि इसमें लिख सकते हैं आप। ठीक है, सिंस, ऐसे सिंस कर लीजिएगा। ठीक है, एफ ऑफ 0 एंड एफ ऑफ 1 हैव या हैज सेम साइन, यानी साइन इसका क्या है, नेगेटिव है, तो सेम साइन, रियल रूट आर नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, नॉट एग्जिस्ट। तो फिर नेक्स्ट हम लोग, जब ये रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो फिर अपना एफ ऑफ 2 चेक कर लिया, अब एफ ऑफ 3 को चेक करेंगे। ठीक है, एफ ऑफ 3 किए तो 3 का क्यूब हो जाएगा, फिर उसका -3 होगा और -11 होगा। ठीक है, तो इसको कीजिएगा 27 -3 -11। ठीक है, तो ये 27 और -14 कीजिएगा, तो इसमें कितना आएगा आपका, पॉजिटिव नंबर आएगा। कितना, 27 -14 कितना हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। ये जो है पॉजिटिव नंबर है। अब पॉजिटिव एक मिल गया हम लोग का, इसके पहला कौन सा था हम लोग का, ये नेगेटिव वाला था, यानी एफ ऑफ 2 हम लोग का, एफ ऑफ 3 हम लोग क्या मिल गया, 13 मिल गया, यानी ये पॉजिटिव नंबर है, ये हम लोग का नेगेटिव है। ठीक है, तो ये पॉसिबल है। तो अब इस पे बेस्ड हम लोग तैयार करेंगे। अब देखिए, जब ये मिल गया हम लोग को, तो ए का वैल्यू हम लोग को ऐसे सिंस करके लिखिएगा, सिंस, यहीं पे आपको स्टॉप कर देना, अब नेक्स्ट आगे निकालना नहीं है। ठीक है, तो लिखना है कि एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 3 अपोजिट साइन। ठीक है, रियल रूट एग्जिस्ट इन द इंटरवल, इंटरवल जो बताया कहां से कहां तक, ए टू बी, यानी इसमें ए और बी के लिए इंटरवल 2। ठीक है, एफ ऑफ 2, यानी 2 को पुट किए यहाँ पर, तो ये 2 हो गया, ये 3 है। ठीक है, 2 से 3 तक जाएगा, यानी 2 वाला अपना देखिए, 2 वाला नेगेटिव नंबर है, यानी ए हमारा जो है नेगेटिव है, और बी हम लोग का है, ए टू बी होता है ना, ए टू बी इंटरवल जो अपना बताया था, प्रीवियस वीडियो आप जाकर देखिएगा। ठीक है, अब बी हम लोग क्या है, पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, अब इसको देखिए, दो मेथड से सोल्व करते हैं, एक टेबल मेथड और एक विदाउट टेबल मेथड। ठीक है, तो टेबल मेथड सबसे इजी होता है, जैसे कैलकुलेशन करना आपको बहुत इजी हो जाएगा, और पेज भी आपका लिमिट मात्रा में होगा, फास्ट कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं टेबल मेथड यूज करूंगा, और जो आपको दूसरा मेथड है विदाउट टेबल मेथड, वो आपको मैं सोल्यूशन, जो असाइनमेंट क्वेश्चन दूंगा, उसमें आपको सोल्यूशन के रूप में दे दूंगा। ठीक है, बुक में सबसे पहले आपको एक टेबल क्रिएट करना है, और मैक्सिमम आपको कब तक, देखिए, जब तक आपका नहीं आए 3 डेसिमल करेक्ट, इसमें 3 डेसिमल तक बोल रहा है। ठीक है, तो करेक्ट 3 डेसिमल, यानी लास्ट जो 10 तक आप अप्रोच लगाइए। ठीक है, 10th आइटरेशन तक आपको मिलना, इसी करना है। 10th आइटरेशन तक अगर आपको मिल जा रहा है, ठीक है, उसका मिड वैल्यू अप्रोक्सीमेशन में मिल जा रहा है, तो वहीं पे आपको स्टॉप कर देना है। ठीक है, तो चलिए, पहला सबसे पहले आपको आइटरेशन क्रिएट करना है।
ठीक है। आइट्रेशन बनाने के बाद आपको क्या करना है कि फर्स्ट आइट्रेशन, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स हो गया, ठीक है। 6 आइट्रेशन तक करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कहाँ तक जा रहा है। तो ये देखिए, ए का वैल्यू हम लोग क्या है, नेगेटिव है। फिर बी का वैल्यू क्या था हम लोग का, पॉजिटिव था। अब फॉर्मूला हम लोग क्या होता है, एक्सएन का क्या फॉर्मूला था कि एक्सएन इक्वल टू ए प्लस बी, यानी ए एन प्लस बी एन अपॉन 2। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हम लोग क्या है, ये हम लोग का एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस 11 इक्वल टू 0, ठीक है। सबसे पहले ए का वैल्यू हम लोग का क्या है, 2 था। बी का वैल्यू क्या था, 3 था, ठीक है। इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव आपको दिखाना नहीं है, ठीक है। तब उसके बाद हम लोग क्या करना है, तो x1 फर्स्ट आइट्रेशन आपको करना है। फर्स्ट आइट्रेशन मतलब 2 प्लस 3, ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू a1 b1, ठीक है। 3 है अपॉन 2। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो हमें कैल्सी का यूज कर रहा हूँ, इस कैल्सी का यूज करके आप कर लीजिएगा। तो 5 बिना कैल्सी का आपको नहीं होगा, मोबाइल ले जाना एग्जाम में अलाउ नहीं है। तो इसमें देखिए 2 पॉइंट पहला आएगा 2.5, ठीक है। जब x1 2.5 है तो इसको क्या करना है, एफ ऑफ एक्स के जगह पे, ये x है, इसके जगह पे क्या करना है 2.5 को पुट कर देना इक्वेशन में, ठीक है। इक्वल टू 0 कर दीजिए। तो इसमें जब कीजिएगा 2.5 का क्यूब माइनस 2.5 माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। जब इसको सोल्व कीजिएगा, तो इसको सोल्व करता हूं मैं कैलकुलेटर से, तो इसमें आया है आपका वैल्यू 2.125, जो कि ये अपना क्या है, पॉजिटिव नंबर है। यानी पॉजिटिव नंबर जैसे आया आपको, तो कहाँ चेंज होगा, आपको जहां पे आपको पॉजिटिव नंबर होगा वहां पे आपको क्या होगा, फर्स्ट आइट्रेशन का वैल्यू चला जाएगा, ठीक है। ये जो है रिमेनिंग रहेगा, यानी सेकेंड 2 जो है रिमेनिंग रहेगा। यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव आया तो इसका वैल्यू लिखेंगे नहीं, ठीक है। यही होता रहता है बाइसेक्शन और रेगुलर फाल्सी में, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे कि ये वाला वैल्यू उठाएंगे और लिख देंगे, ठीक है। आइट्रेशन यानी थ्रू 3 के जगह पे क्या हो जाएगा 2.5। अब आपका सेकेंड आइट्रेशन निकालते हैं। सेकेंड आइट्रेशन मतलब 2 पॉजिटिव मतलब प्लस 2.5 अपॉन 2, ठीक है। बहुत इजी मेथड है। तो x2 का वैल्यू आपको जब कीजिएगा तो 4.5 अपॉन 2, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा 2.25, ठीक है। यानी 2.25 जब आया आपको, तो फिर क्या करना है, आपको सेम अप्रोच लगाना है 2.25 को यहाँ पर। तो इसमें जब पुट कीजिएगा इस इक्वेशन में, यहाँ पर नेगेटिव में आया है माइनस 1.8593। मैं इतना लंबा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप बनाइएगा तो आपका आंसर मिल जाए, ठीक है, 75, जो कि ये अपना है क्या, नेगेटिव नंबर। अब नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव था तो पॉजिटिव में चेंज हुआ, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आया तो कहाँ पे होगा, आइट्रेशन में। तो आइट्रेशन जो ए वाला वैल्यू है इसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब आइट्रेशन वाला x2 का वैल्यू जो है यहाँ पे चलेगा 2.25। ये जो है अपना सेकेंड वाला, ये अपना बी का वैल्यू सेम होगा, ठीक है। अब आपका थर्ड आइट्रेशन निकलेगा। थर्ड आइट्रेशन मतलब कितना हो जाएगा, 2.25 प्लस 2.5, ठीक है, अपॉन 2.375, ठीक है। 2.375 आ गया। अब इसको क्या करना है, इसी इक्वेशन में उठा के आपको x की जगह पे 2.375, ये आपको मतलब चेक करना ही पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको पता चलेगा। जब इसको कीजिएगा सोल्व, तो इसका मैं कैलकुलेटर सोल्व करके बता रहा हूँ। इसका आ रहा है पॉजिटिव में आपका 0.021484, इतना बड़ा आप लिख भी सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख, आपको नहीं मन है तो नहीं लिखिएगा, ठीक है। मैं आपको आंसर दिखाने के लिए, ताकि आपका आंसर मिल जाए 375, ठीक है। ये आंसर से मतलब है ही नहीं। तो यहाँ पर आपका हो गया पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अब कहाँ पे ये वाला रिमेनिंग अपना जो है सेम रहेगा, नेगेटिव नंबर वाला सेम रहेगा, और यहाँ पॉजिटिव नंबर है तो आइट्रेशन का वैल्यू जो थर्ड आइट्रेशन है यहाँ पे चला जाएगा 2.375, ठीक है। फिर आपका फोर्थ आइट्रेशन आप निकालिए। अब देखो फोर्थ आइट्रेशन अभी तक आपका जो 3 डेसिमल तक आपको देख रहे हैं, तो 3 डेसिमल तक अभी सेम नहीं आ रहा है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, तो आपको अभी निकालते जाना है, ठीक है। जब तक ये इक्वल, ये वाला और ये वाला इक्वल ना आए, ठीक है, तब तक आपको निकालते जाना है। तो देखिए अब नेक्स्ट है 2.25 प्लस 2.375 अपॉन क्या होगा, 2 होगा। अब इसको जब सोल्व करते हैं तो फोर्थ आइट्रेशन आ रहा है 2.3125, ठीक है। अब इसको क्या करना है, फोर्थ आइट्रेशन को 2.3125, इसका वैल्यू आपको नेगेटिव में आएगा, ठीक है। नेगेटिव में आपका आएगा 0.94604491, ठीक है, 921। ये जब आ गया आपका फोर्थ आइट्रेशन का वैल्यू नेगेटिव, तो आपका चेंजेस कहाँ होगा, आप तो यहाँ पर चेंज होगा, यानी ये फोर्थ आइट्रेशन का वैल्यू यहाँ पर चलेगा 2.3125। ये जो है रिमेनिंग आपका क्या होगा, सेम रहेगा। अब जब सेम रहेगा तो आपको जब फिफ्थ आइट्रेशन आपको निकालना है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर करेक्ट 3 डेसिमल मिलाते जाना है, ठीक है। तो इसका वैल्यू जब कीजिएगा तो 2.3125 प्लस 2.375 अपॉन 2, ठीक है। अब इसको जब सोल्व कीजिएगा, अब इसको जब फिफ्थ इटरेशन को हम लोग सोल्व करेंगे तो आएगा x5 का वैल्यू, ठीक है, यानी फिफ्थ इटरेशन का 2.3375, ठीक है। 37 जब 5 आ गया आपका, तो अब क्या करना है कि आपको यहाँ से उठाना है, फंक्शन में क्या करना है 2.34375 को पुट कर देना है। जब इसको पुट कीजिएगा तो फंक्शन का वैल्यू आएगा नेगेटिव में, ठीक है। ये नेगेटिव में आ रहा है आपका 0.469146728515, ताकि आपका आंसर मिले। ये देखिए नेगेटिव में जब आ रहा है, यहाँ भी नेगेटिव था तो नेगेटिव यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। तो ये वाला वैल्यू कहाँ पे चेंज होगा आपको, तो आइट्रेशन फिफ्थ आइट्रेशन वाला है जो यहाँ पे चला जाएगा 2.34375,
ठीक है। 375 है, ये जो है रिमेनिंग आपका 375 आपका सेम रहेगा, ठीक है। अब 6 आइट्रेशन में जब कीजिएगा तो आपको जब इसको x6 का वैल्यू अगर निकाले तो इसमें क्या कीजिएगा 2.34375 प्लस 2.375 अपॉन 2 कीजिएगा तो इसमें जो आप करने के बाद आपका आ रहा है 2.359375। अब देखिए 9375 जब आ गया आपका 6, अब देखिए मिलाते हैं 3 डेसिमल तक, करेक्ट 3 डेसिमल बोला, यहाँ पे 359 है और 3 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 343 अभी तक नहीं आया, तो आपको नेक्स्ट अभी बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको फिर नेक्स्ट बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 2.359375 इसका वैल्यू फिर पुट करना है। नेगेटिव में आ रहा है 0.2255592346 ठीक है, जो कि नेगेटिव में आ रहा है, तो आपको कहाँ चेंज होगा, तो 7th आइट्रेशन में नेगेटिव में, ये जो है 6 आइट्रेशन वाला वैल्यू यहाँ पर चेंज आ जाएगा, ठीक है, 7th में। तब नेक्स्ट टेबल आप बनाना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टेबल आपका फिर वही है, तो हम लोग को 7th आइट्रेशन देखना है, 8th देखना है, 9th देखना है, जहां तक आपको मिल जाए अप्रोक्सीमेशन, करेक्ट 3 डेसिमल तक बोला है, ठीक है। तो आपका क्या था वैल्यू 6 का, तो ये वाला था 2.35975, ठीक है, 9375 था। अब इसका वैल्यू क्या था बी का, तो ये अपना 2.375, ये वाला नेगेटिव था अपना, ये वाला क्या था पॉजिटिव था। इससे मतलब नहीं, सिर्फ साइन देखना है फंक्शन में आने का, ठीक है, सॉरी x7, ठीक है, आइट्रेशन 7 अब निकालना है, तो आइट्रेशन 7 के लिए क्या करना है, तो ये दोनों को करके उसका मतलब ये जो 2.359375 प्लस 2.375 अपॉन 2, जब इसको x7 को सोल्व करेंगे, सॉरी, तो x7 को जब सोल्व कीजिएगा तो इसका आ रहा है वैल्यू 2.3715, ठीक है, 36715, देखिए 367 आ गया, ठीक है। अब अभी देखना है, नेक्स्ट भी बढ़ना पड़ेगा हम लोग को, तो फिर नेक्स्ट बढ़ने के लिए अभी नहीं आ रहा हम लोग का 3 करेक्ट डेसिमल तक, सेम जो वैल्यू अगर x7 x6 का वैल्यू अगर सेम आ जाता तो तब हम लोग स्टॉप कर देते हैं, अप्रोक्सीमेट में 1.1 का डिफरेंस हो तब ले लेते। तो आप देखिए यहाँ पर जब 2.36715 को जब सोल्व कीजिएगा तो इसको सोल्व करने के बाद नेगेटिव में क्या है 0.10307, ठीक है। जब ये नेगेटिव आ गया तो कहाँ पे आपका चेंज होगा, तो ये आइट्रेशन 7th वाला आइट्रेशन यहाँ पे चला जाएगा, यानी जो अपना वैल्यू है 2.36715, ये वाला रिमेनिंग रहेगा पॉजिटिव वाला 2.375, अगर पॉजिटिव होता तब यहाँ पे चेंज होगा, इसको रिमेनिंग ले चले। तो नेक्स्ट आपका कौन सा है x8 आइट्रेशन, जब इसको कीजिएगा तो क्या है अपना 2.3715 प्लस 2.375 अपॉन 2, तो जब x8 को आप सोल्व कीजिएगा 2.37107, ठीक है, 107। अब देखिए 367 यहाँ पर 371 अभी भी डिफरेंस है, ठीक है, तो इसको अभी और आगे बढ़ेंगे, तो फिर आगे बढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे 2.37107 को पुट करेंगे, तो f जो अपना फंक्शन ऑफ अपना f8 के लिए मतलब x आइट्रेशन के लिए आएगा, ये आप सोल्व करके देख लीजिएगा, मैं इसको फास्ट कर रहा हूँ, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। मैं अब नेगेटिव आएगा, आपको लिखने का कोई मतलब नहीं है, आप नेगेटिव पॉजिटिव लिख दीजिए तो चल जाएगा, ठीक है, फास्ट करने के लिए। तो उसके बाद आपको जब आप नेक्स्ट कीजिएगा तो कौन आइट्रेशन जो ये वाला वैल्यू है नेगेटिव आया है, तो नेगेटिव में 2.37107, ठीक है, ये वाला वैल्यू यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 375 सेम रहेगा, और फिर उसके बाद x9 के लिए निकालेंगे, x9 के लिए निकालेंगे मैक्सिमम आपको 10 तक जाना है, 10 तक जाकर रुक जाना है, ठीक है, आपको ऑलमोस्ट 10 तक आप आ ही जाएंगे, 10th या 15 तक, ठीक है, इतना ही होगा। तो आप देखिए 37107 प्लस 2.375 अपॉन 2, तो x9 का वैल्यू है 2.37303, ठीक है। अब 373 371 अभी डिफरेंस थोड़ा सा है, ठीक है, तो एक और स्टेप बढ़ते हैं हम लोग। तो इसको देखिए, अब एक स्टेप बढ़ने के लिए मैं लास्ट स्टेप 10वां तक सोल्व कर रहा हूँ और आपको आगे करना है, ठीक है, लेकिन इतना ही पे आपको आंसर बुक में इतना ही 10 तक दिया है। तो जब नेक्स्ट कीजिएगा तो 2.37303 कीजिएगा तो आपका आएगा ये वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। ये भी नेगेटिव वैल्यू जब आ रहा है तो कहाँ पे चेंज होगा, यानी 9th आइट्रेशन वाला वैल्यू जो है 2.37303 यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ये वाला रिमेनिंग रहेगा 375। अब x10 का वैल्यू जब हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको जब कर रहे हैं तो 2.37303 प्लस 2.375, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन मेथड है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन में जब x10 का वैल्यू कीजिएगा तो आपका मिलेगा 2.374,015, ठीक है। अब देखो 3 डेसिमल तक लेना है, 374 373 यानी 0.1 का डिफरेंस है, तो इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे, ठीक है, यानी x10 तक आपको रुक देना है। जब x10 तक आपको यहीं पर रुक देना है तो इसके आगे आप कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा 373 या 374 आपका आ जाएगा, और 11th आइट्रेशन आप कीजिएगा। 11th आइट्रेशन में क्या कीजिएगा कि आपको यहाँ पर 2.374,015 को आपको ले जाना है, आइए रिमेनिंग आपको ये नेगेटिव अगर आए तो, ठीक है, नेगेटिव आए तो आइए वाला 375
ठीक है 375 को रहने देना है और फिर उसके बाद x11 निकालना है, फिर x12 निकालना है। तो ऐसे करके आप कर लीजिएगा, ठीक है। फिर उसका नेक्स्ट में 12 निकलेगा तो 12-13 में आपका अप्रॉक्स आ जाएगा, लेकिन यहीं तक बुक में आपका आंसर दिया था तो मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। अब देखिए लास्ट में क्या करना है कि हेंस करके लिखना है, हेंस क्या लिखना है, रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, रियल रूट ऑफ द इक्वेशन। तो एप्रोक्सीमेशन, ठीक है, एप्रोक्सीमेशन से निकाल रहे हैं तो इसका क्या करना है कि यहाँ पर ऐसे करके और उसका आंसर जो अपना है कितना है 2 पॉइंट, आपको आंसर देखिए अब यहाँ पर देखिएगा 2.374 ये वाला, ठीक है 2.374015, x10 का 2.374015, ठीक है। तो आपको थर्ड डेसिमल तक पहले तक लेना है, यहाँ तक इसको इग्नोर कर देना है, और यहाँ पे आंसर लिख के आंसर इक्वल टू अप्रॉक्स 2.374, ठीक है। ये आपका बुक में फाइनली आंसर दिया हुआ था तो मैं यहीं पे जाके रुक गया। आपको मैक्सिमम 10 आइटरेशन तक करना है। ये हो गया आपका बाइसेक्शन मेथड, ठीक है। ये बाइसेक्शन मेथड, टेबल मेथड बहुत इजी है। अब मैं आपको दे रहा हूँ असाइनमेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। आपको क्या करना है, टेबल मेथड से, वो टेबल मेथड नहीं है, आपको डायरेक्ट मतलब सीक्वेंस बाई लाइन आपको क्या लग गया है, ठीक है। उसमें मेथड थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जा रहा है, आपको दिखा दे रहा हूँ। ये आपका क्वेश्चन है बुक का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब पूछा था, आरबीपी मई 2019 में आई थिंक पूछा था, ठीक है। बोला है फाइंड द रियल रूट ऑफ द फॉलोइंग बाइसेक्शन मेथड x3 - 3x -5, ठीक है। ये वाला आपका पूछ दिया। इसमें आपको क्या करना है कि टेबल मेथड यूज करके आपको आंसर कमेंट में करके बताना है, ठीक है, कि कौन बना रहा है, मैं देखना चाह रहा हूँ। और उसका टेबल मेथड से, और उसके बाद उसको आंसर देखिएगा सेम ही आएगा। इसका आंसर आपको जब कीजिएगा कैलकुलेट तो आपको लास्ट में कितना 9th आइटरेशन देख रहे हैं, 9th आइटरेशन तक ये भी गया है। 9th आइटरेशन में क्या है 2.27925, यहाँ पे देखिए 2.2773 279, ठीक है। अब देखिए इसमें कितना आइटरेशन तक बोला है, करेक्ट डेसिमल कितना बोला है, इसमें बोला 3 डेसिमल पैलेस, ठीक है। 3 करेक्ट 3 डेसिमल पैलेस, 3 डेसिमल पैलेस तक करेक्ट होना चाहिए। 3 डेसिमल पैलेस मिलाते हैं इसमें 279 277, लगभग 0.2 का डिफरेंस है, तो आंसर लगभग मिल जा रहा है, ठीक है। तो यहीं पे आंसर ये हो जाएगा। तो ये आपका दूसरा ये क्वेश्चन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट 2020 में आपका रिपीट किया गया है। तो इसको x3 - x - 1 बहुत बार रिपीट किया है। ऐसे बोला कि इंटरवल दिया 1 से 2 तक, इसमें पहले ही दे दिया f of 1 और f of 2, ठीक है। इसमें आपको निकालना है, यही दो लेना है। देखिए यहाँ पर आंसर मैंने दे दिया, ठीक है। आज इसको सोल्व कीजिएगा। इसमें देखिए आपको 8 तक क्या है, 8 तक आपको जाने पर 1.3242 आ गया, ठीक है। 4 डेसिमल तक लिया ये 1.3203, 3203 आपको देखिए 3203 और 3242 लगभग 4 डेसिमल तक सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन जो है मैं सोल्व कराऊंगा आपको रेगुलर फासी अभी मेथड जो नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है उसको मैं सोल्व कराऊंगा, तो वहां पे आप आंसर मिल जाएगा टेबल मेथड से, लेकिन आपको बाइसेक्शन मेथड से बना के लाना है, ठीक है। जो भी आंसर है बाइसेक्शन मेथड, रेगुलर फासी मेथड और न्यूटन रैप्सन मेथड आंसर सेम ही आएगा, बट क्या करें अप्रोच अलग लगेगा, मेथड अलग लगेगा। इसमें बाइसेक्शन मेथड थोड़ा लंबा होता है, रेगुलर फासी मतलब थोड़ा छोटा होता है, और सबसे शॉर्ट अपना स्मार्ट होता है न्यूटन रैप्सन मेथड, जो बहुत बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो इसको मैं सोल्व कराऊंगा, टेंशन मत कीजिए। इसको भी आप बना के टेबल मेथड से ट्राई कीजिएगा। आंसर दे दिया इसका। इसका आंसर क्या होगा आपका कि इसका आंसर देखिए 5th डेसिमल तक लिया 74218 73437 और से लगभग सेम ही है 2 पॉइंट के बाद। ये आपका आंसर फाइनल x7 में निकाल दिया, ठीक है। ये ओवरऑल आपका अप्रोच हो गया। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जरूर इसके जितने भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ये सभी को आप टेबल मेथड से बना के आंसर को लिख के आपको बताइएगा, ठीक है। अगर और स्पेसिफिक आपको कोई भी टॉपिक में आपको दिक्कत है तो जरूर आप कमेंट करके बताइए कि आपको कौन से टॉपिक में मैथ के प्रॉब्लम में दिक्कत है, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो या सेकंड ईयर हो, सभी को मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा और नोट्स प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रेगुलर फासी मेथड के साथ। टेक केयर एंड गुड बाय।